नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे चर्चा करने वाले हैं। इस विषय के बारे में जानकारी किसी किसान साथी ने भी चाहिए है। मैंने जब इंटरनेट से और बुक से इस विषय के ऊपर जानकारी खोजने की कोशिश की तो मुझे इंडिया की कंडीशन में बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिली। कुछ बाहर के रेफरेंसेस लेके मैंने ये जानकारी जुटाई है। इवन यूट्यूब पे तो एक सिंगल वीडियो भी इस विषय के ऊपर नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप यूरिया को कैसे सेफली स्टोर कर सकते हैं ताकि आपको लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, ब्लैक में ना खरीदना पड़े और अटैचमेंट के रूप में अनचाही चीज़ें ना लेनी पड़े। यूरिया का सेफ़ स्टोरेज जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि इसका स्टोरेज ध्यान से नहीं किया गया तो इसमें केकिंग यानी कठोर हो जाना, जम जाना, डस्टीनेस यानी कि पाउडर बन जाना, कलर चला जाना, कोरोजिविटी और साथ ही इसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि यूरिया को सेफली स्टोर करने के लिए इसके मूल सिद्धांत क्या है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर यानी कि आर्द्रता और तापमान। स्टोरेज का तापमान व नमी कम होनी चाहिए। यूरिया हाइग्रोस्कोपिक यानी कि जल अवशोषण की प्रवृत्ति रखता है। अधिक नमी में यह जल अवशोषित कर खराब हो जाता है। ध्यान दें, यूरिया की क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 70 से 75% होती है। बहुत एग्जैक्ट कहा जाए तो 72.5% होती है। यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 72.5 से अधिक नमी होने पर ये जल को अवशोषित कर खराब होने लगता है। लेकिन यदि स्टोरेज का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो 72.5% से कम नमी पर भी यूरिया खराब हो सकता है। इसलिए हमारे स्टोरेज का तापमान कम व नमी को कंट्रोल करने के लिए वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। स्टैकिंग की हाइट 24 बैग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 24 बैग वेयर हाउस के लिए बताए जाते हैं, लेकिन हमारे एज ए किसान हमारा वेल इक्विप्ड वेयर हाउस या स्टोरेज सिस्टम नहीं होने की वजह से हम 24 बैग तक कभी भी ना जाएं। हम इससे आधे या इससे कम बैगों की ही स्टैकिंग करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ज़्यादा स्टैकिंग करने से नीचे के बैग्स पे प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से केकिंग या डस्टिंग की समस्या आ सकती है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक आम किसान कैसे स्टोर करे। हमारा स्टोरेज ठंडा, सूखा और हवादार होना चाहिए, जिसमें सीधी सूर्य की धूप नहीं आनी चाहिए और वह जगह है खुले पानी के सोर्स से कम 100 फीट दूरी पर होनी चाहिए। किसान अंडरग्राउंड कंटेनर या गड्ढे में स्टोर नहीं करें, क्योंकि इसमें अधिक नमी आ सकती है। स्टैकिंग करने से पहले नीचे बिछावन लकड़ी या प्लास्टिक का ज़रूर डालें। दीवारों से 2 से 3 फीट की दूरी और ज़्यादा ऊंची स्टैकिंग ना करें। ध्यान दें, यूरिया को कभी भी अमोनियम नाइट्रेट के साथ स्टोर नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से यूरिया की क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और यूरिया कम नमी पर भी खराब हो सकता है। स्टोरेज की दृष्टि से ग्रेनुलर यानी कि मोटे दाने का यूरिया पिल्ड यानी कि छोटे दाने के यूरिया से अच्छा माना जाता है। किसान के द्वारा यूरिया स्टोरेज न करने के पीछे भी कुछ वजह हैं, जैसे कि पूंजी का अभाव, जगह का अभाव या मेन सीज़न में जैसे तैसे यूरिया का जुगाड़ हो जाना। लेकिन जो सक्षम किसान है वो अपनी आवश्यकता का फर्टिलाइज़र टाइम से पहले लेके इन चीज़ों का ध्यान में रख के स्टोर कर सकते हैं। और इन सब बातों से ऊपर फर्टिलाइज़र के रिगार्डिंग में फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर ऑफ इंडिया की बातों को ध्यान में रख के फर्टिलाइज़र को स्टोर करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।